डरो मत और लास्ट में मैं बोर्ड पढ़ा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। आपको टेस्ट के लिए नहीं प्रिपेयर करना है। आपको कभी भी ये जो पार्ट टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट आपको खुद को एमपी में तो थ्योरेटिकल पार्ट करें कौन से वाले में, कौन से वाले एसएसटी यस सर। 2 या 3 बार पढ़ोगे तभी जाकर याद होगी, तभी जाके चीजें समझ में आएंगी। एसएसटी पढ़ते हुए इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। चलिए, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। एक एक करके सबसे बात करेंगे, उससे पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। मैं बाकी जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, हमारी जूम मीटिंग इसके पहले 25 तारीख को हुई होगी। सभी लोग 25 वाले हैं ना यहाँ पर? ठीक है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे, किसी भी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। कोई भी बच्चा बोर्ड को लेकर टेंस नहीं होगा, रिलैक्स रहेगा। बोर्ड की तैयारी कब करनी है, कैसे करनी है, वो मैं बताऊंगा। प्राइमरी फोकस अभी आपका किस पे होगा? मेहनत करने पर। आराम से मेहनत करते रहिए। बीच में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, टाइम मैनेजमेंट को लेकर, डिस्ट्रैक्शन को लेकर, सोशल मीडियाज को लेकर, इधर उधर की बहुत सारी चीजें आएंगी, तो उसी से आपको बचना है। Approximately, I think it's 7 to 8 questions. लाइक फ्रॉम विच चैप्टर्स? प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? भैया अभी ऐसी अगर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। वो तुरंत पास कर देगा कि भैया मुझे कोई डाउट नहीं है, आई एम ओके। ठीक है, हाँ सूर्यांश सर बताइए। मेरा अभी डाउट ये है कि मेरा जैसे स्टेट बोर्ड है एमपी का, तो इसके लिए अभी कुछ अपडेट भी नहीं आई है ठीक कि है, तो आप एग्जाम कैसे पुरानी होंगे अपडेट को हमारे। लेकर चलेंगे ना। अगर कोई अपडेट नहीं आई है तो आप यही सोच के चलेंगे कि जैसे पिछले सालों में होता हुआ आ रहा था वैसा ही होगा। आपको जैसे ही एमपी हाँ बोर्ड सर। कोई अपडेट देगी तो पता चलेगा। नहीं, जैसे अभी आप जैसे सीबीएसई में टर्म 1 वाला सिस्टम हो गया है, हाँ ऐसा कुछ हमको बताया ही नहीं अभी। हाँ, तो नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपके यहाँ अभी एसएसटी यस सर। 2 या 3 बार पढ़ोगे तभी जाकर याद होगी, तभी जाके चीजें समझ में आएंगी। एसएसटी पढ़ते हुए इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, तभी चीजें समझ में आएंगी और तभी याद हो पाएंगी। और एनसीईआरटी जितने बेहतर तरीके से रीड करोगे, समझ समझ के हाँ सर। उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करोगे, फिर दूसरी बार तीसरी बार जब आओगे उसको पढ़ने, तब जाके वो चीजें आपको याद हो सकती हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। इसलिए यस आफ्टर सर। मैथ आपका प्राइमरी फोकस सोशल स्टडीज और साइंस होना चाहिए। यस सर। डन। हाँ चलिए, अगले हाँ बच्चे को ठीक है। तो चांस दिया जाए। अर्पित जैन। गुड इवनिंग अर्पित। हाँ, आवाज थोड़ा तेज। भैया मैंने 9th में जैसे अभी अच्छे से साइंस नहीं पढ़ा था। 2 मिनट भैया, मुझे 2 मिनट डिस्कनेक्ट करने दो मेरा। ठीक है, ठीक है, तुम 2 मिनट ले लो। सृष्टि राजपूत। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। मैंने मैथ्स पूरी छोड़ दी थी, मैंने सोचा था लास्ट में करूंगी, तो मैथ्स अभी मेरी बाकी है, इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि स्कूल में तो कराएंगे ही। बाकी सब्जेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैथ्स 20 मार्क्स की आएगी, तो मैंने मध्य प्रदेश के हो, अब देखो वहां पे भी एनसीईआरटी चलने लगी है, तो आपका प्राइमरी फोकस अपने एनसीईआरटी पर ही होना चाहिए। इधर उधर ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। नहीं, थ्योरेटिकल ज्यादा आता है पार्ट एमपी में, तो थ्योरेटिकल पार्ट करें या कौन से वाले में, वगैरह के। कौन से वाले में? हाँ, देखो फिजिक्स जो है वो आपके क्वेश्चन आएंगे भी तो वो फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, बहुत टिपिकल नहीं आएंगे स्टेज 1 में। तो एनसीईआरटी लेवल के सवाल लगाने हैं और एनसीईआरटी लेवल की थ्योरी। तो थ्योरी पार्ट ही ज्यादा पढ़ना है। थ्योरी क्या? थ्योरी फिर टेस्ट पढ़ना है। आपकी आवाज बहुत कट रही है। जो भी मैं एक ओवरऑल बता दे रहा हूँ साइंस या फिजिक्स के लिए, थ्योरी आपको अच्छे से करनी ही करनी है। इंपॉर्टेंट चीजें वहां से जो भी आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जा सकती है, उस पर अंडरलाइन कर लीजिए, उसको मार्क कर लीजिए, उसको धीरे धीरे नोट डाउन कर लीजिए। और उसके अलावा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए अगर आपसे टफ सवाल नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, मैं ये पूछ रही थी कि एमपी में थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा पूछते हैं और आप जो टेस्ट लेते हैं उसमें आप मिक्सअप पूछते हैं, तो एमपी पे फोकस करें या टेस्ट के हिसाब से प्रिपरेशन करें कि एमपी के लेवल देखो के हिसाब आप से? अपने लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते रहो। यहाँ पे आओ, देखो कि जिस लेवल का पेपर आ रहा है क्या उस लेवल के सवाल तुमसे लग जा रहे हैं, बस वो तुम्हारा काम हो गया। यहाँ पे तुम 1 पे भी रैंक पे वो आओगे सारी तो कोई मतलब नहीं। हाँ वो सारी लग गई हैं भैया, हाँ, एमपी के तो तो बस सारे लग ऐसे गए। पेपर देते रहोगे। इन लास्ट तुम लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने अपने स्टेट के पेपर को प्रीवियस ईयर के उठाओ। आज 2018 का लगाओ 2 घंटे बैठ के, आज 2019 का लगाओ, तो खुद ही चीजें तुम लोगों को समझ में आएंगी। ठीक है, अभी वो आगे की प्रोसेस है।
ठीक। भैया कोई दिक्कत नहीं, ओके। थैंक यू सो मच। हाँ संचित बताओ। संचित, संचित तुम सामने आओ। हेलो। हेलो संचित, कैसे हो? बढ़िया सर। देखने में तो काफी सीधे साधे लग रहे हो यार, लेकिन काम बड़े खतरनाक खतरनाक करते रहते हो। देखो तुम अरे जैसे भी यार, हो, पढ़ाई लिखाई में जो भी तुम्हारे अंदर है अच्छी बात है, एक एक्साइटमेंट तुम्हारे अंदर रहती है। लेकिन आपको इन फ्यूचर देखिए, बड़े बड़े अगर आपके टारगेट हैं तो आपको चीजें सीखनी होंगी कि आपको बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा लाइफ में, बहुत धैर्य रखना पड़ेगा अगर आप बड़ी चीजों को अचीव करना चाहते हैं। होता क्या है, आप जिस स्टेज पर हो अगर अच्छा कर रहे हो तो इसमें हमें ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। तो इसको मेंटेन करिएगा और जितना हो अपने आप को तराश के बेहतर बनाने की कोशिश करिएगा। अगर आप सबसे बेहतर हैं तब भी आपके मन में ये चीज होना चाहिए कि अभी मुझे और बेहतर होना है, मैं सबसे बेहतर अभी भी नहीं हूँ, मैं अपने आप को और बढ़िया करूंगा, मैं अपनी कमियों को खोजूंगा, उस पर वर्क करूंगा। इस पर हमेशा ख्याल रखिएगा। ठीक है संचित? हाँ। बाकी कोई प्रॉब्लम तुम्हें हाँ रीजनिंग को, उसके बेसिक मैथ को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी कि कब होगा? बेसिक मैथ अभी देखो, मैं आज ट्रैवल करके आया हूँ, फिर भी मैंने मेंटरशिप रख दी कि जो पुराने बच्चे हैं उनकी फिर से दोबारा मेंटरिंग एक बार हो जाए और दोबारा चीजें वो बेसिक मैथ के लेक्चर्स आएंगे, लेकिन प्राइमरी फोकस आपका रीजनिंग पर होना चाहिए। हरियाणा में कितने बेसिक मैथ के सवाल आते हैं? 2-4। तो 2-4 आते हैं तो उतना उसके लिए परेशान मत हो, वो बेसिकली तुम कर लोगे। मेन फोकस तुम अपने रीजनिंग पे, सोशल पे और साइंस पे रखो, ठीक है? फिर उसके बाद मैथमेटिक्स पे। हाँ ठीक भैया है? मेरे यहाँ भी नहीं आते हैं, छोड़ दूँ? हाँ, जिसके यहाँ नहीं आते हैं उसको अभी बेसिक मैथ पे ध्यान नहीं देना है, प्रायोरिटी पर वर्क करना है। पहला काम अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, जब टाइम बचे तब थोड़ा थोड़ा रीजनिंग देख लेना है, और वो वाली बेसिक मैथ। ठीक है संचित? हाँ भैया सर मेरे ठीक। एसएसटी के हाँ नाम पे भैया। जीके आ जाती है। ठीक, ओके। राजस्थान में मेरे को एसएसटी के नाम पे जीके आ जाती है। आराम से एक एक करके मैं आ रहा हूँ सब पर। अनिकेत पुनेकर। अनिकेत पुनेकर। हेलो सर। हेलो अनिकेत। हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग, जय हिंद सर। जय हिंद, बताइए। कुछ नहीं सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। फटाफट। हाँ सर, आपकी रैंकर्स टीम जो कुछ भी हमारे लिए कर रही है और जो भी मिनिमम कॉस्ट में बहुत ही कम रेट में कर रही है, वो शायद ही कोई कर सकता है। और इसके लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ आज 10,000 20,000 बच्चे जुट चुके हैं, एक लेकिन बात का आने आप वाले लोग फ्यूचर ख्याल में भी। रखिएगा। चलिए, आपने जो भी चीजें कही, आप लोगों के लिए मेरे मन के प्रति जो भी है, बहुत 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 धन्यवाद। अपने टीम की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कह रहा हूँ। एक चीज याद रखिएगा, आप चाहे कम पैसा दे रहे हो चाहे मत पैसा दे रहे हो, आप एक सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हो मुझे, वो है आप अपना समय दे रहे हो। ठीक है? ये जो क्लास 10 का एक प्रीसियस टाइम है वो तुम मुझे दे रहे हो, तो उसको उसको याद रखना कि तुम 10th का एक टाइम यूज कर रहे हो मेरे साथ, मेरे अंडर गाइडेंस वर्क कर रहे हो। इस पर बेहद ध्यान रखना। ये कभी भी मत सोचना सिर्फ मैंने 300 रुपए दिए हैं। तुमने मुझे अपने पूरे 10th का एक करियर दिया है। ठीक है? शायद तुम उसको इस पूरे पीरियड में अगर संवार लोगे तो भविष्य में तुम इसके बड़े फायदे देखोगे। तो पैसा कभी भी मत सोचना तुम लोग, ध्यान ये रखना कि तुम एक बहुत बड़ा समय मुझे दे रहे हो। ठीक है? हाँ सर। ठीक, ओके, धन्यवाद। हाँ, मिशन एनटीएससी जेई। हेलो भैया, जय हिंद हेलो, भैया। जय हिंद। हाँ भैया, मेरा ये डाउट था, जैसे अभी मेरा जो रीजनिंग है वो कंप्लीट हो चुका है एमएटी का पूरा। तो अब मैं उसको सिर्फ 15 मिनट सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और एसएसटी को मैंने अब ज्यादा फोकस किया है, और अपने जो मेरे टीचर हैं स्कूल के उनसे मैं एसएसटी कर रहा हूँ, और ज्यादा ठीक है, फोकस भी मेरा एसएसटी पर रहता है। इस समय करीब ठीक है, 1.5 से 2 घंटे में रीडिंग करने के लिए समय बहुत निकालता हूँ। बढ़िया। तो इन सब के बीच जो है, तो अभी जो क्लासेस चल रही हैं उसमें मुझे मतलब टाइम नहीं मिल पाता मैं उसको, कि मैं उसको कवर कर सकूं। मैं सोच रहा हूँ कौन सी उसको वाली संडे को क्लास? करूँ। कौन सी वाली क्लास? अभी जो जो साइंस की चल रही है, और आपकी जो मैथ की। कोई बात नहीं, आप देखो, आप लोग जबरदस्ती यहाँ नहीं है कि आप लाइव ही करो। प्रिपरेशन आपको अपने अकॉर्डिंगली करनी है, हम लोग चीजें आपको प्रोवाइड कर देंगे।
आप अगर मेनली फोकस सोशल पे इस समय कर रहे हो, आपने अपना एक टाइम टेबल बनाया है, आपने एक अपना प्लानर बनाया है और उस पर वर्क कर रहे हो, और वो अगर सही वर्क कर रहा है, सही लग रहा है कि तुम्हें, हाँ अगर मैं इस पेज से चलूंगा और इस स्ट्रेटजी से वर्क करूंगा तो सितंबर एंड तक मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा, अक्टूबर 15 तक हो जाएगा, फिर मुझे 1 महीने रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, देन कैरी ऑन। यस भैया, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। यस भैया। ठीक है, तो भैया मैं मतलब अभी मैंने मतलब जो 9th की मैथ आप पढ़ा रहे हैं उसको मैं पहले ही तो उसको पढ़ चुका हूँ, जैसे मैं उसको ठीक लीव है, कर रहा हूँ, अभी मैं बिल्कुल उसको बिल्कुल बाद में बिल्कुल लीव रिवीजन। कर सकते हैं, बिल्कुल लीव कर सकते हैं, इट्स ऑन यू। अभी जब आप 10th की मैथ पढ़ाएंगे तो उस मैथ को मैं करूंगा, क्योंकि अभी एकदम वो एकदम हमने पढ़ा भी नहीं, एकदम और एकदम पीछे जो सही सब तरीका पढ़ा है, बहुत बढ़िया। ये रिवीजन होगा। आपको, ये सभी बच्चों को ध्यान देना है कि आपको समय कैसे यूज करना है, इस पर ध्यान रखना है। और कुछ? यस भैया, मेरे ना ठीक भैया। है, ओके, थैंक यू। नितिन रॉय, थैंक्स भैया। भेज देंगे? नितिन रॉय, हेलो। यस नितिन, हाँ भैया, जय बताओ। हिंद भैया। जय हिंद। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी प्रिपरेशन में सही चल रहा है मैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अनु। No doubt, sir. नो डाउट, No doubt. दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मीनू सोनी, मीनू, गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग मीनू। भैया मेरा मेरा नेम प्रिया है। प्रिया, ओके प्रिया। अब ऐसे तो मुझे वो पता नहीं चलेगा ना, बताइए। भैया मैं जो मैथ्स है वो मैंने आपके साथ साथ ही कंप्लीट किया है, बट बाकी जो उन पे मतलब इतना ज्यादा फोकस नहीं रहा, तो मतलब एसएसटी भी पढ़ी है, बट अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैथ्स को कितना टाइम दूं और एसएसटी को कैसे करूं। देखो, एसएसटी में पहले 4 पोर्शन है, जो भी पोर्शन तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता हो उसको स्टार्ट कर दो और उसको पढ़ना शुरू कर दो। साथ ही साथ एनालिसिस हमेशा करते चलो कि क्या तुम जो पढ़ रहे हो उस हिसाब से तुम्हें सवाल भी लग जाते हैं, तुम्हें समझ में आती हैं चीजें, मजा आ रहा है तुम्हें, तो उसको उसको आगे प्रोसेस बढ़ाओ। मैथमेटिक्स 20 नंबर का आने वाला है, 10th में बोर्ड में भी पढ़ोगे, 9th का पढ़ रखे होगे, हल्का हल्का पढ़ के देखना कि कितने सवाल लग पा रहे हैं। तो अगर तुमसे 10 सवाल लग पा रहे हैं तो वेल इनफ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ना। अगर तुमसे उससे भी कम पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स को तुम्हें वर्क करने की जरूरत है, लेकिन सोशल को तुम्हें ज्यादा वर्क करना है, तो उसके लिए 1.5 से 2 घंटा तुम्हें निकालना है। मैथमेटिक्स का एक संग्रहालय तो मैं बना ही दूंगा, एक पूरा प्लेलिस्ट बना ही दूंगा, बाद में उसको यूज कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। और अगर सारी चीजों को पैरेलली लेकर चल सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब एसएसटी के लिए 1 से 1.5 घंटा कंपलसरी डेली। एकदम एकदम, क्योंकि ना देखो, उसको और तुम्हें दोबारा या तिबारा करना पड़ेगा तभी वो याद हो पाएगा। हाँ तो बताइए। ओनली एनसीईआरटी रीडिंग करूं। हाँ देखो, जैसे कोई भी चैप्टर उठाया, उस चैप्टर को डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करो और उससे समझो कि कोई मतलब कि कोई कहानी सुन लो वहां से, चैप्टर का एक सारांश तुम्हें पता चल जाए कि हाँ ये चैप्टर बताता क्या है, ये चैप्टर कहता क्या है। आधे घंटे की वीडियो, कोई 45 मिनट की, हल्का सा डिटेल निकाल लो ताकि तुम्हारा एक इंटरेस्ट बन जाए उस चैप्टर में। फिर उसके बाद जब रीड करोगे तो तुम्हें एक एक लाइन समझ में आएगी। और कभी कभी अगर इंग्लिश को पढ़ने में ज्यादा दिक्कत हो रही है तो हिंदी वाली भी एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हो, उस टॉपिक को रेफरेंस लेके हिंदी में पढ़ के उस कहानी को जल्दी से समझ सकते हो। इट्स ऑन यू। ओके भैया। और भैया केमिस्ट्री और बायो। केमिस्ट्री और बायो सर करा ही रहे हैं, उसको एनसीईआरटी से ही करनी है, उसके बाहर जाना नहीं है। मतलब अलग से टाइम कितना डिवोट करूं उसको। अब देखो तुम कितना मैनेज कर पा रहे हो, क्या तुम वीक में उतना टाइम मैनेज कर पा रहे हो? अगर जैसे कि स्कूल की क्लासेस के बीच, स्कूल की क्लासेस कैसी चल रही हैं, वहां पे कैसा पढ़ाया जा रहा है, और डेली तुम्हें 4 से 5 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी पर देना है, और वो सेल्फ स्टडी तुम्हारे बोर्ड की भी प्रिपरेशन करा रहा है और एनटीएससी की भी। तो अगर आप एनटीएससी कंटिन्यू करोगे तो अक्टूबर एंड तक सारी चीजें पढ़ लोगे, और अक्टूबर का जो महीना होगा मैं तुम्हें बोर्ड की प्रिपरेशन कराऊंगा, उसकी चिंता मत करना। ठीक है, साइंस, सोशल और मैथमेटिक्स। तो देखो सबके अब एनसीईआरटी ही हो गए हैं, सभी जगह एनसीईआरटी चल रही है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ओके भैया। मतलब अभी मैथ्स को थोड़ा साइड में हाँ, रखूं। इट्स ऑन यू। अगर लग रहा है कि अभी मैथ्स के कारण बाकी सब्जेक्ट ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं
तो मैथ्स को थोड़ा स्पीड स्लो कर सकते हो, उसको धीरे धीरे कंप्लीट करो, प्लेलिस्ट तो बनी ही हुई है, बाकी अदर सब्जेक्ट पे फोकस करो इस समय। ओके भैया। ठीक है। और विनीता कुमारी, गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग विनीता। भैया वैसे हमको मैथ में दिक्कत हो रहा है, मैथ के क्वेश्चन लगता ही नहीं, कितना भी थ्योरी कर लेते हैं तब भी। जैसे और कौन सा चैप्टर नाइन्थ लगाने तक की तो कोशिश कर रहे थे आप कि नहीं लग पा रहा था आपसे? जैसे पहले जैसे हम 9 से 8 से डायरेक्ट आए थे तो उसमें हम 10th का पढ़ रहे थे, उसमें ट्रायंगल चैप्टर पूरा लग जाता था, बट अब कर रहे तब एक भी नहीं लग रहा है। ट्रायंगल पहले एनसीईआरटी से करो आप। सबसे पहला काम, जो भी चैप्टर आपसे नहीं लग पा रहे हैं, पहला काम आप एनसीईआरटी लगाओ, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लगाओ, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उस सवाल को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है वहां से सीखो। जब तक आपसे एनसीईआरटी नहीं लगेगी तब तक समझ लीजिए आपसे एनटीएससी लेवल के मैथमेटिक्स के सवाल नहीं लगेंगे। एनसीईआरटी इज द बेस ऑफ द ऑल थिंग। ओके भैया। ठीक है। और कोई और डाउट कुछ? नहीं? ओके। वेदांत नहीं भैया। जाधव, वेदांत जाधव। जय हिंद भाई। जय हिंद। हाँ महाराष्ट्र से सर। तुम हो ना? हाँ यस सर। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में किताबें या निकेत भी कह रहा है अलग है। हाँ बताओ अपनी प्रॉब्लम। सर वो अभी एग्जाम है स्कूल की 20, और जो आप बोले ना नोटबुक का 10 मार्क के, वो स्कूल वाले बोल रहे हम तुमको एग्जाम ही नहीं देने देंगे जब तक तुम नोटबुक नहीं देती। नहीं नहीं, जैसे कि नोटबुक तो आपको देना ही पड़ेगा। आप देखो, परेशान तो स्कूल वाले करेंगे ही करेंगे। जितना आप कर पाओ, जैसे स्कूल की क्लासेस चल रही हैं उसी के बीच में नोटबुक बना लो। कोई दोस्त तुम्हारा किया हुआ है उससे नोटबुक मांग लो, उसको छाप के उसको जमा कर दो। तो इस तरह की चीजें आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है। अब ऐसा तो हाँ कर नहीं और सकते हो कि आप स्कूल को नेग्लेक्ट कर सकते हो, स्कूल को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। और देखो यार, सभी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि आपको नहीं आ रही है, बाकी बच्चे 10th पढ़ ही नहीं रहे हैं। सभी बच्चों की यही कंडीशन है। तो आप इसको लेकर बहुत परेशान मत हो, कोई आपसे अलग नहीं कर रहा है। स्कूल वाले पेपर ले रहे हैं तब भी आपको देना होगा, कोई टेस्ट वो कंडक्ट करा रहे हैं उसके एक दिन पहले उस चैप्टर को पढ़ लो, जाके पेपर दे दो। इतनी हैबिट अपने अंदर लाओ। अगर कंपटीशन के फील्ड में जा रहे हो तो जैसे मान लो आपका पॉलिनोमियल का कल पेपर होने वाला है, तो पॉलिनोमियल को एक बार अपनी एनसीईआरटी से या अपनी महाराष्ट्र बोर्ड की किताब से देख लो। पढ़ तो आपने रखा ही होगा, और जितना समझ में आए उतना कर लो। जाके एग्जाम में जितना तुमने पढ़ रखा है उसके बेसिस पे सवाल लगा लेना। जितना जो लग पाए दे देना, जो ना लग पाए छोड़ देना। उसका बहुत दबाव मत महसूस करो। हाँ और मैं जो मतलब कर रहा हूँ ना, तो मैथ्स और जो हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का है ना वो अलग है, और जो मतलब आप क्वेश्चंस कर रहे हो वो भी मैं देखता हूँ सारे बेसिक्स लेक्चर। तो जब मैं वो करता हूँ ना तब बहुत अलग अलग है। मतलब जैसे आपने जो मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो? ट्रायंगल का देखा, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री का देखा, तो अलग है मतलब। हाँ अच्छा, वो जो base है वो तो सेम है, लेकिन क्वेश्चन के लेवल अलग अलग है। तो तुम्हारे महाराष्ट्र का लेवल हाई है? हाँ कौन से क्वेश्चन ऐसे दिमाग में आपको टेस्ट के लिए नहीं प्रिपेयर करना है। आपको कभी भी ये जो पार्ट टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट आपको खुद को एनालाइज करने के लिए प्रिपेयर करना है। आप Yeah, approximately I think it's 7 to 8 questions. like from which chapters? Percentage. Percentage is a very easy chapter. Overall, what is the percentage? First of all, you have to change it into fractions and start attempting. Yeah. Just go watch that 5 lectures. You will understand something much better than before. Yes. No, sir. One time I watched all your lectures now, so I was not that clear. So I was again going through your lectures. So my concept is clearing, and problems Yeah. I'm able to attempt the problems. Yes, because I have covered all Uh, topic. Yes, मतलब मैंने किया थोड़ा सा ये है कि मैंने क्वेश्चंस कम कराए हैं, बट आई हैव ट्राइड कि मैं ओवरऑल सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा दूं, और उसके अकॉर्डिंग आप सवाल तो सब लगा सकते हो। And SST, yeah, from today, no, from 1 month before, I'm a bit more serious on SST. Yeah, you have to be.
And history, I'm having a bit problem in history, sir. I'm not able to understand it. Yeah. You are from Karnataka? Yeah. Karnataka state textbooks will be there over here for history. And the history is asked from state history asked, or world history, or Indian history? State. State history. And from where you Yeah, can get state. state history syllabus and all the things material? I think from state board textbooks it will be there, sir. A bit. Is it available with you? Yeah. Then try to search history of Karnataka on YouTube and go inside it. Okay. एक बार कर्नाटका के बारे में Okay. समझने की कोशिश करो कि कर्नाटका पे कौन कौन राज किया था, कर्नाटका बना कैसे, कर्नाटका का पुराना नाम क्या था, कर्नाटका, क्योंकि ये जो हमारा कर्नाटका और साउथ के स्टेट्स थे ना, उस पर जो ये मुगल थे, ये राज नहीं कर पाए थे। वो क्या कहते हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उधर महाराणा वराणा थे, मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट ऊपर ही वो मुगल जो थे वो ऊपर ही रहते थे। And yeah, everything is going parallelly, sir. Science, maths, I'm able to attempt the problems. And trigonometry, from today I'm starting new chapter, trigonometry. Okay. Hello. Yeah. Hello. From your lectures I've started trigonometry. Am I audible? Yes. Hello. Yes. Yeah. So everything is clear. Then okay. Okay, sir. Thank you. Okay. प्रणव, we will take मतलब जल्दी करेंगे, आखिरी 10 मिनट। प्रणव, if you have any genuine problem then ask. प्रणव, yes प्रणव, yes। भैया मेरे को डाउट है एक बार। आयुष, हाँ अभी आता हूँ। प्रणव, चलो प्रणव कनेक्ट नहीं हो पा रहा है शायद। आदित्य का हो गया शायद, क्या आदित्य डन? आवाज आदित्य डन? हाँ सर, मेरा पिछली क्लास में हो गया था, पर एक क्वेश्चन था मेरा। जल्दी। सर अभी एक मेरा टेस्ट आने वाला था, आपको पहले मैंने बताया था, लेकिन अब है ना मेरी ज्योग्राफी टीचर ना एक प्रोजेक्ट को लेके बोल रही है कि टेस्ट के पहले सबमिट करना है, तो 15 पेज का और राइस और व्हीट के बारे में है कुछ, वो 15 पेज का प्रोजेक्ट करना है। टीचर ने बोला कि फोटो वोटो चिपका के उसको आप छोटा बना सकते हो, लेकिन फिर भी अभी आने ही वाला है वो। अब यार देखो, ये पर्सनल चीजें आपको करनी पड़ेंगी, इस तरह की चीजें बहुत आएंगी और वो आपको चाहे जैसे करके मैनेज करना पड़ेगा। ओके अब उसके लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ। आयुष गुप्ता। आयुष, हेलो। जल्दी। जय हिंद भैया। जय हिंद। भैया मैं पूछ रहा था कि मेरे को कंसेप्ट समझ आ जाता है, लेकिन भैया फिर उसके बाद उसके प्रॉब्लम नहीं लग पाता। जैसे अभी आपने मेंस्ट्रुएशन करवाया, तो मैंने उसका पूरा रिवीजन भी कर लिया, लेकिन अगले दिन मेरे से क्वेश्चन ही नहीं लगे। देखो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाया करो। जैसे ट्रायंगल का मैंने पढ़ाया, तो ट्रायंगल से रिलेटेड कहीं से भी किताबों से क्वेश्चन खोजो और टॉपिक वाइज लगाने की कोशिश करो। RS अग्रवाल होगी क्लास 9th की, तो उसमें टॉपिक से रिलेटेड बहुत सवाल मिल जाएंगे। RD शर्मा हो या फिर NCERT हो, तो उससे रिलेटेड सवाल आपको मिल जाएंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, सॉरी फॉर द लेट। रुको अंकित, बस तुमसे बात कर रहे हैं। रुको अंकित। हाँ आयुष, सब और कहते हैं कुछ? कि NCERT कर रहे हो, साथ में PYQs करो, साथ में रेफरेंस करो, तो भैया लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं पहले पूरा NCERT खत्म कर ले रहा हूँ, फिर उसके बाद जो चैप्टर पढ़ रहे हो, जो चैप्टर कर रहे हो, उससे तुम्हारे पास जितने भी मटेरियल है उसी समय अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, NCERT लगा रहे हो, रेफरेंस बुक है, उससे भी कुछ अच्छे सवाल लगाओ, PYQs है, उससे भी अच्छे सवाल लगाओ, तब आगे बढ़ो। तभी जाके कॉन्सेप्ट को टॉपिक वाइज सवाल लगाओगे, तब जाके पूरे ओवरऑल क्लियर हो पाएगा। ठीक है वेदांत, सॉरी, डन आयुष? भैया मैं एक चीज और पूछ रहा था। क्लास 10th का मतलब अभी मैं जैसे NTSC कर रहा हूँ, उसके आगे
उसका कोई असर भी पड़ेगा? जैसे क्लास 10th पे अगर मेरे 80 भी आ गए तो उससे आगे कोई असर कोई भी असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। नो वन नीड्स योर क्लास 10%। वो जो जिस प्रकार मेहनत कर रहे हो 80-90% बन जाएगा, उसकी चिंता मत करो, मैं बताऊंगा ना। तुम लोग चिंता क्यों करने लगते हो, अभी बोर्ड पढ़ाऊंगा ना। ओके भैया। अंकित, शुभम, कैसे हो? फटाफट से अपनी क्वेरीज लेकर आओ, फटाफट, बिल्कुल भी देरी नहीं, आखिरी 1 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी जल्दी। सर मैं यही पूछ रहा था सर, सिलेबस कैसे सर कवर करें? सिलेबस तुम्हारे पास प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, अपना टाइम टेबल बना लो कि कितने महीने में तुम्हें पूरा करना है, धीरे धीरे करना शुरू करो, तुम्हारे पास सारा सामान पहुंच चुका है। सर वो सर कर रहे हैं प्राइवेट सर, मैथ को दिया मैंने। हाँ, रीजनिंग पहले कर लो, रीजनिंग अगर तुम अच्छा लग रहा है रीजनिंग को धीरे धीरे कर लो, डीपीपीज लगाते चलो, चैप्टर वाइज कंप्लीट करते चलो, फिर सोशल स्टडीज भी साथ ही साथ रीडिंग करते चलो, और साइंस की भी प्लेलिस्ट से कवर करते चलो, मेहनत तो करना पड़ेगा। देखिए सर स्टेट बोर्ड से हैं तो सर एनसीईआरटी करना जरूरी है? बिल्कुल है, बिहार से हो ना तुम? जी सर। बिहार में एनसीईआरटी चलती है, क्या चलती है स्टेट बोर्ड में? सर स्टेट बोर्ड ही चलती है सर, लेकिन एनसीईआरटी से सर सिमिलर रहता है। हाँ तो बस तब वही पढ़ो, और क्या। वो तो सर क्लास चल ही रहा है सर, सर भी कराते हैं, बस सर तब खुद से उसको भी करते करते रहो, हैं। कोई मेजर डाउट और नहीं है ना? नहीं सर, और कहाँ कुछ ज्यादा। ठीक। नमन धुआन, नमन। सर मेरा डाउट क्लियर होगा सर। डाउट क्लियर है, ओके। जसप्रीत। हेलो सर। हाँ बताओ। सर जैसे ना सर अब हमारे सर स्कूल खुल गए हैं सर। अब हम सर रोज रेगुलर जाते हैं सर। हमारे स्कूल ठीक की है, टाइमिंग सर 12 to 5 है सर। ठीक है। सर उसके प्रॉब्लम? बाद सर हम जैसे सर 5 से सर सर शाम को सर रिटर्न वर्क करना होता है सर। बहुत सर स्कूल का बहुत मिलता है सर। हाँ देखो, अब ये अगर स्कूल वाली प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो पाएगी तो टाइम कम मिलेगा, तो तुम स्लो प्रोसेस में चलना, धीरे धीरे चलना, अक्टूबर एंड तक चीजों को खत्म करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर जैसे सर हम शाम को सर वो कर लेते हैं सर। रात तक सर हमारा सारा कंप्लीट कर लेते हैं सर वर्क। और सुबह सर हम 6 से सर सुबह 12 बजे से सर 11 बजे तक सर हम वो कर लेते हैं एनटीएससी का सर 4-5 बढ़िया घंटे। है, बढ़िया है, बढ़िया है, उतना भी कर रहे हो, बहुत ही इनफ है। ठीक है सर। सर हम सभी सर सर सब्जेक्ट एक को चीज सर पूछें क्या? 1.5 घंटा दे रहे हैं। हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ थैंक यू सर। हाँ 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 हाँ, शुभम फटाक से जल्दी से बेटा। सर एक चीज। हाँ बताओ। अरे सर पूछे क्या सर, ये डेट सर एनटीएससी और केवीपीवाई का सर डेट तो लगभग सेम ही रहता है, तो सर डेट क्या सर नवंबर में 5 नवंबर को है क्या? जब भी आएगा, हाँ नवंबर के आस पास होता है, नवंबर दिसंबर। अनन्या भट्ट। अनन्या, मत डरो मत, और लास्ट में मैं बोर्ड पढ़ा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। डन। अब भैया बाकी पीरियोडिक टेस्ट भी तो चल रहा है, तो उसमें भी तो मार्क्स अरे उसको धीरे धीरे संभाल के चलो, इतना डरते काहे हो तुम लोग? पीरियोडिक टेस्ट आया, एक दिन पहले पढ़ लो, फिर हो जाएगा। इतना डरते काहे हो तुम लोग? इतने बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और पीरियोडिक टेस्ट से डर रहे हो? टेस्ट वेस्ट बहुत छोटी चीज है, ठीक है। ये शुरुआत से हमें सिखाया जाता है कि टेस्ट बहुत बड़ा ऐसा चीज है, ऐसा होता नहीं है। चलो, अर्पित जैन। गुड इवनिंग भैया। जल्दी। हाँ गुड इवनिंग। भैया जैसे मेरे को अभी मैं फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, पर वो आधा हो गया। अब मैं कौन से उसको में? छोड़ना चाह रहा हूँ। पहला चैप्टर ह्यूमन आई वाला, तो मिरर वाला हाँ हाँ। तो उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मेरा आधा चैप्टर हो गया। कौन सा चैप्टर? मुझे को सुनाई नहीं दिया। फिजिक्स का फर्स्ट ह्यूमन आइज। ह्यूमन आई। फिजिक्स का फर्स्ट जी चैप्टर सर। Sir, he is talking about light chapter of mirrors. ओके ओके। लाइट चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए यार। लाइट चैप्टर तो सबसे अच्छा और सबसे इजी चैप्टर होता है। ऐसा ऐसा इंटरेस्ट को बाहर मत भगाओ, इंटरेस्ट बनाते रहो, क्योंकि ऐसे ऐसे छोड़ नहीं सकते हो चीजों को। और किसी का किसका बचा हुआ है अभी, एक बार हैंड रेज कर दे वो इसी चैनल इस पर। अभी मैं दोबारा लिंक दे देता हूँ, दोबारा आ जाइएगा आप। भैया जैसे मैं स्कूल की क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा, तो मैं कितने घंटे पढ़ूँ दिन में एनटीएससी के लिए? एनटीएससी के लिए आप देखो, आप अपना टास्क बनाओ, अगर टास्क कंप्लीट कर पा रहे हो, जितना टाइम लग रहा है उसके अकॉर्डिंग करते रहो। मेजर डाउट किसी का है तो वो हाथ उठा दे। आई केम नाउ, गिव मी अ चांस सर। प्रणव, मैं एक बार फिर से ये लिंक जैसे ही एक्सपायर होती है तुरंत इस लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ताकि जिसका भी बचा हुआ है वो बात कर ले।
इसी लिंक से सर। हाँ इसी लिंक से अभी। हाँ अर्पित जैन बताओ, थोड़ा तेज बोलो, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है। चलो इसको एंड होने दो और उसके बाद दोबारा फिर स्टार्ट करते हैं। Problem in reasoning, sir. व्हाट? Sir means I can do problems in DPP, sir, but I can't score in exams, sir, by coaching. विच कोचिंग? Sri Chaitanya, sir. कौन सा? Sri Chaitanya. Sri Chaitanya, sir. अच्छा कहीं कोचिंग ज्वाइन किया है तुमने? Yes, sir. Actually, I am from 8th. From 8th class, sir. you are in 8th class? No, sir. From 8th class, I am from that coaching institute. अच्छा अच्छा। In that coaching institute test, I can't score more marks in reasoning, sir. Now which portion you are facing problem? Sir means number series, sir. नंबर सीरीज, Series. दिस इज द मेजर पोर्शन। उसमें तुम्हें देखो करना क्या होगा, तुम्हारे पापा से बात हुई थी क्या? इलाहाबाद में हो तुम्हारा घर? No, sir. I am from Andhra. आंध्र, सॉरी। तो यू हैव टू फोकस कि सीरीज के क्वेश्चन तुम्हें देखो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, हर टाइप के सवाल। और जहां से भी तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिले, अगर तुम्हें पता चल गया, इफ यू नो कि you are lagging in series questions and missing number question and analogy या classification question, it needs only practice. When you solved different types of questions, then you realize कि you have lots of concepts in your mind. When you are going to attempt any question, you can use all concepts because you don't know which concept is going to be used in that question. It always different. Okay, so Okay, sir. don't worry about it. Series is the question which everyone face problem, but when you practice a lot, when you do lots of type of question, then in exam you will attempt with various ways, and when you know every way, you can get answer in that exam. So Okay, sir. Sir, and sir, and McGraw-Hill has mistakes, right? yeah, there are lots of In mistakes in reasoning. math portion. Sir, and one last doubt, sir. Yeah. Sir, I'm strong at maths and physics, sir. Should I practice more or after while doing revision I should use? If you are strong in mathematics and physics, I think you are able to solve the NTSC stage 1 question. Then you have to focus on social studies and reasoning, because you have to score overall 180 plus 190 approx. So don't be dependent. If you are interested in math and physics, then you can slow down that, because you are interested and you are able to solve every question from that portion. So you have to focus on that portion which is your weakest portion, like social studies and reasoning. ठीक है, वहां पे आपको वर्क करना है। Okay, sir. Thank you so much, sir. हाँ, उसकी तो आप बाद में रिवीजन भी कर सकते हो। अभी कौन बचा है? Okay, मानस। sir. ओके मानस, यस सर सर जय हिंद सर। क्या किस क्लास में हो तुम? जय हिंद सर, 10th में। ओके मानस बताओ। सर आपसे सर ये कहना था कि सर मैं यूपी से हूँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश। जी। यस सर ये कह रहे थे कि सर उत्तर प्रदेश का कैसा आता है सीबीएसई बोर्ड से सर, तो सर बता दीजिए जरा। एक बार देखो बाकी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग, ये तो सब वही एनसीईआरटी लेवल का आता है। एक बार हिस्ट्री की चीजें क्या होती है, हिस्ट्री में थोड़ा सा एंशिएंट मेडाइवल भी पूछता है। हालांकि बहुत जल्द आपको स्टेट वाइज एनालिसिस में वीडियो यूट्यूब पे करवाऊंगा, ताकि आप लोग एक बार चीजों को रियलाइज कर सके, चाहे आप स्टेट बोर्ड के हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो। तो मैं स्टेट वाइज तो करा दूंगा, बट अभी आप पूरी तरह से ये आप सोशल में क्या करो, जो अभी आपके पास है हिस्ट्री की किताब एनसीईआरटी की, उससे करो और देख लो एक बार कि पेपर में आता कहाँ से है। हालांकि मैं करके आपको बताऊंगा जरूर। बाकी पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आपके 9-10 से ही आती है। यस सर। भैया छत्तीसगढ़ का क्या पैटर्न है फिर? क्या ओम? फिर छत्तीसगढ़ का क्या पैटर्न है सर? हाँ वो मैं चैप्टर देखो, एक बार आप लोग अपने से एनालिसिस कर लो। देखो अब स्टेट वाइज अलग अलग मैं करूंगा तो जरूर, बट मे भी टाइम लग जाए, बट आप प्रिपरेशन को रोको मत। आप लोग कुछ सर एक चीज और सर ये कहना था कि सर आप जो डीपीपी सर प्रोवाइड करते हैं सर टेलीग्राम पे, सर वो व्हाट्सएप पे तो हो नहीं सकती, तो सर उसको आप ऐप पे कर देते तो उस पे तो हो सकती है सर। हाँ यार ऐप पे तो कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ।
बट क्योंकि अभी चीजें मैं अरेंज नहीं कर पाया हूँ, शुरू से नहीं कर पाया हूँ, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो बट आई विल ट्राई। अनिकेत, सर इस क्वेश्चन का क्योंकि जवाब सर मैं आपको वीडियोज से दूंगा कि ज्योग्राफी आपको कैसे पढ़नी है, बिकॉज ज्योग्राफी की चीजें आपको याद करनी पड़ती है, उसका तरीका मैं बताऊंगा। हाँ मानस बताओ। हाँ ठीक है सर यस सर, तो सर यही कह रहे थे कि सर जैसे आपके डीपीपी हम नहीं सॉल्व करते हैं क्योंकि मेरा मोबाइल का उतना है नहीं सर हाँ। डाटा वो टेलीग्राम को वो कर सके, तो इसी वजह से आपकी डीपीपी के अलावा मैं माइग्रा हिल और वो जो आपने आर एस की रीजनिंग बढ़िया है, बताई है बहुत उसको बढ़िया है, सॉल्व। वही करो। और तुमको ना मैं एक, तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। यस सर, अभी अभी तुम एक बार टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो ना, मैं तुम्हें कुछ चीजें बता दूंगा, फिर उसके बाद उसको डाउनलोड कर लेना। लैपटॉप है तुम्हारे पास? नो सर। हाँ फोन है ना। एक बार मैं तुम्हें एक चीज, लेकिन वही तुम टेलीग्राम रख सकते हो, सिर्फ एक वही चैनल ज्वाइन कर लेते तुम। सर उसमें नहीं हो पाएगा ना, मोबाइल इतना मेरा है नहीं, इसीलिए सर कह रहे अच्छा थे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। बट तो तुम्हें सर मैसेज कुछ करना, मैं कोशिश अपने, करूंगा कि तुम्हारी जो भी मदद हो सके मैं कर लूँ। यस सर, सर थैंक यू वेरी मच। रवि सर प्रसाद, रवि प्रसाद। सर हाँ अंकित। सर बोला सर रीजनिंग के लिए सर मैं ये करता हूँ सर, ये ठीक है क्या? ठीक है ठीक है, कोई भी किताब है चलेगी, लेकिन चैप्टर सर वाइज ये सर क्वेश्चन लगाते बहुत रहो। आगे तक हाँ बढ़िया है, कोई सर, दिक्कत नहीं है। इसमें सर बहुत अरे वो बैंक एग्जाम पीओ सब लिखे रहने लिखा दो, हुआ है सर, क्वेश्चन इसीलिए सर। उसको रहने दो, क्वेश्चन तुम्हें लगाने आने चाहिए बस। सबका हो गया? रवि भैया प्रसाद मैसेज कर दिया आपको, ठीक है ठीक है। भैया रवि मैसेज कर प्रसाद दिया आपको। ठीक है ठीक है। हेलो चलिए, आई होप यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका हेलो डाउट सर। क्लियर हो चुका है। कोई बचा है? आई थिंक नहीं। हेलो ठीक सर। है, कौन है? हेलो हेलो। सर कोई रवि प्रसाद है, रवि प्रसाद। हाँ हाँ रवि प्रसाद बताओ। मैथ क्लास में क्वेश्चन जल्दी लग जाते हैं लेकिन डीबीपी जल्दी सॉल्व नहीं होती है। देखो क्लास में क्वेश्चन लग जाते हैं क्योंकि क्लास में आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो अगर लेट लग भी रहे हैं तो आप अटेंड करते रहिए, धीरे धीरे सीखेंगे ना, आप आगे बढ़ते रहेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आप पहली बार चीजों को पढ़ रहे हैं ना, पहली बार में चीजें नहीं आ पाती सर हैं, आपकी वॉइस धीरे धीरे ब्रेक हो सीखते हैं रही है। लोग। रवि प्रसाद तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आ रही है। सर हमारी कोचिंग चलो आई होप सबके डाउट क्लियर्ड है। अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो मुझे मैसेज कर देना। इफ यू जेन्युइन प्रॉब्लम आई विल कॉल यू। हाँ अंकित बताओ क्या हो गया? हेलो सर। सर मेरी कोचिंग तब डबल टाइम हो गई है तो सर दिक्कत हो रही है तो सर। डबल टाइम नहीं, अब टाइम मैनेज करना पड़ेगा बाबू। देखो मेहनत कर रहे हो, अगर बड़ा सोचे हो तो मेहनत करना पड़ेगा। अच्छे अच्छे लोग मेहनत कर रहे हैं, आसपास देखो लोगों को, ठीक है? सोचो मत, करते रहो। सर एक चीज और पूछ रहे भैया थे। अभी तक मैच शुरू नहीं किया है। मैथ्स अब देखो, अब करना तो पड़ेगा ना यार। अब 9th 10th तुम्हें पूरी मैथ करनी है, कुछ भी हो एक बार तो तुम्हें सारी चीजें पढ़नी है। कम से कम अपने बोर्ड हेलो लेवल की सर। पढ़ लोगे तो हो जाएंगी ना चीजें। थ्योरम भी सर। भैया थ्योरम नहीं, साइंस एसएसटी थ्योरम और के रीजनिंग पे कॉन्सेप्ट। ज्यादा ध्यान। देखो चीजें आपको प्रूव नहीं करनी, चीजें आपको समझनी है एक बार, उसके बाद उनके कॉन्सेप्ट को याद रखने हैं। डायरेक्ट सवाल आते हैं। भैया यस। भैया जैसे आप जूम मीटिंग में सर हमसे बात करते हो, वैसे ही आप क्लास भी क्यों नहीं ले लेते हो? नॉट हमको पॉसिबल डाउट बेटा, क्योंकि पूछना और ऐसे सारे easy बच्चे होता है। नहीं आ पाएंगे ना, और ये तरीका थोड़ा सही नहीं है। यूट्यूब ही बेहतर चीज है। इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे मैं जी कोर्स सर। तो चला नहीं रहा हूँ, तो इतना तो आपको समझना पड़ेगा ना। हाँ लेकिन यहाँ पर इजी हो जाता है थोड़ा हम लोग के लिए, ये और आप सुविधा एक सर दो होती है। आप लोग कह खुद रहे भी हो ना तो बेटा। पढ़ते हो। देखो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं सारी चीजों को इस तरह से हैंडल कर पाऊँ, इस चीज को समझिए आप, ठीक है? चलिए तो तब अब अपना ख्याल रखिए आप सभी लोग। सर सर बस अंकित, धीरे 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 फिर मिलेंगे 1-2 हफ्ते बाद, फिर डाउट पूछना, मेहनत करो तब तक, ठीक है? ठीक। ठीक ठीक चलो सर, लेकिन सर एक आखिरी सर पूछ ले सर, पूछ रहे सर एक मैग्नेट पेन सर यूट्यूब है सर, उससे करते हैं सर, सही है क्या वो? अरे भाई हम क्यों मना करेंगे यार, आप वहां से पढ़ रहे हो चीजें, अगर आपको समझ में आ रही है तो अच्छी चीज है ना। क्या कोई टीचर पागल थोड़ी है, कोई तुम्हें पढ़ा रहा है और तुम्हें समझ में आ रहा है तो मैं तुम्हें मना कर दूंगा कि उससे मत पढ़ो। तुम्हें वहां से नहीं काम, सर तुम्हें अपने पूछ आप को लिया। प्रिपेयर करना है। मेरे यहाँ से पढ़ने से क्या मुझे बहुत बेनिफिट थोड़ी हो जाएगा, ठीक है? चलो तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद। थैंक यू सर, बाय जय सर। हिंद। बाय।